धन निरंकार जी, आइए एक अनंत की यात्रा पे आपको फिर से ले चलते हैं। मनों में इसी निराकार ईश्वर को जानने के बाद भी कुछ मौलिक प्रश्न बने रहते हैं। जैसे कि कई बार ये ख्याल रहता है जीव आत्मा परमात्मा एक ही हैं, लक्षण बेशक इनके अलग अलग बताए, स्थूल सूक्ष्म और कारण यदि एक नहीं अलग अलग हैं तो अद्वैत सिद्धांत और द्वैत सिद्धांत में मतभेद रह जाएगा। ऐसी हालत में हमारे प्रश्नों का उत्तर क्या होगा? संतजनों, फिर मन में प्रश्न आता है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हैं क्या असल में? ये मन बुद्धि चित्त, इनके बारे में क्या है? क्या महाप्रलय के बाद भी जीव का केवल कारण शरीर बना रहता है या उसको संबंध स्थापित करना होता? ये जो गहरे तल पे, जो भौतिक स्तर पे जीने वाले लोगों के मन में अक्सर ही प्रश्न आता। अन्य फिर आता कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था इनके स्वरूप हैं क्या? वैसे तो तीन ही अवस्थाओं का हम जिक्र करते हैं, लेकिन जो सदगुरु होता है वर्तमान समय में जिन निरंकारी संतों को जो ये ब्रह्म ज्ञान मिला है संतजनों, ये तुरीय अवस्था का ज्ञान है। ये तत्वबोध दिया, इस तत्वबोध के माध्यम से हमने अपनी यात्रा को ब्रह्म ज्ञान की ओर, ब्रह्म से फिर आत्मबोध और परमात्म बोध की ओर ले जाना है। और फिर कई बार मनों में प्रश्न आता है जो डॉक्टर क्लोरोफॉर्म आदि का प्रयोग हमारे ऑपरेशन थिएटर सर्जरी के लिए करते हैं, जो कृत्रिम मूर्छा जिसको कहते हैं, वो आखिर उसमें कष्ट क्यों नहीं होता है? आखिर इस मूर्छा का क्या मतलब, इस बेहोशी का क्या मतलब है? अगला फिर मन में कई बार ख्याल आता है कि स्थूल शरीर से जब सूक्ष्म शरीर के साथ जीव का जो प्रस्थान कब होता है, हृदय गति बंद होने से पहले या बाद में? ये भी कई बार प्रश्न बना रहता है, क्या पहले ही चला जाता है सूक्ष्म शरीर या बाद में जाता है? और जीव के एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए कुछ समय लगता है या उसे तुरंत योनि मिलती है? जीव कहाँ रहता है यदि कुछ समय तक उसे वो नहीं मिलता है तो कहाँ रहता है? या सूक्ष्म शरीर से जीव किसी दूसरे स्थल या स्थूल शरीर पे किस प्रकार प्रवेश कर सकता है? ये काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न हैं, मौलिक प्रश्न। और फिर कई बार ख्याल आता है कि जन्म में जो पुरुष है, क्या दूसरी जन्मों में वो पुरुष रहेगा, स्त्री बनेगा या स्त्री थी परिवर्तन होता? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। और एक बार मनुष्य जन्म मिलने पर दोबारा मनुष्य जन्म मिला रहता है या मृत्यु के बाद कई योनियों में भ्रमण करना पड़ता है? संजनों, प्रश्नों की सीक्वेंस आपने देख ली 10। एक हल्का सा आप जी के चरणों में निवेदन करें है तो ये सारे प्रश्न बौद्धिक स्तर पे, लेकिन समाधान जरूरी है क्योंकि बौद्धिक स्तर पे हम जीते हैं। सदगुरु तो शाश्वत सनातन इस निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान करा देता है, जिसके बाद कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता। लेकिन व्यक्ति होता है इस परमात्म तत्व में छलांग नहीं लगा पाता और मानसिक तल में, मन तल पे अपने आप को भिन्न मान के रखता है। इसी कारण ये कई प्रश्न आते हैं। शंका भी युक्ति युक्त मालूम होती है। असल में स्थूल सूक्ष्म जो कारण शरीर हैं, ये कहना तो ठीक है, लेकिन ये कहना ठीक नहीं लगता कि ये पृथक पृथक है। क्यों? क्योंकि वास्तव में आत्मा कोई ऐसी व्यष्टि सत्ता या समष्टि सत्ता नहीं है। आत्मा और परमात्मा भेद नहीं है। आप शाश्वत सनातन हो। यदि अंश कहते तो आंशिक गुण है परमात्मा के, सत्य है, चैतन्यता है। इस चैतन्यता करके तो आप इस ईश्वर निराकार को पहचानने में सक्षम होते हैं। लेकिन इसमें आनंद नहीं है। सदगुरु स्मरण कराता है और इस आनंद के स्रोत से आवरण, जो घट रूप आवरण होता है, जिसमें हम आकाश को, वो जो अक्ष अलग अलग देखते हैं, उससे हमें निजात दिलाता, उस भ्रम से हमें मुक्ति दिलाता। सिंपल सा बात है। इसीलिए ये सोचना ठीक नहीं जान पड़ता दास के मुताबिक, क्योंकि ऐसा कोई लक्षण नहीं है सदैव एक सा रहता। ये भ्रमवश, जैसे कि व्यक्ति सो रहा है, वो बड़े गहरे स्वप्न में खोया, वो चिल्ला भी रहा, अचानक एक व्यक्ति उठा लेता, वो एकदम कहता वो बड़ा खराब सपना आ रहा था।
कहने का मतलब सदगुरु भी ऐसे ही जगाता है, ये जो संसार है इसी की रिफ्लेक्शन, लेकिन सार्वभौम सत्य ये सनातन सत्य है जो सदैव रहने वाला शाश्वत है, जो आपके अंदर स्पंदित हो रहा है, जो इस शरीर के रोम रोम में स्पंदित होता है। अब जो दूसरे मौलिक प्रश्न की ओर जाएं, स्थूल सूक्ष्म से कारण शरीर की परिभाषा। असल में स्थूल शरीर में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश बने रहते, जो कीट पतंगे वगैरह या और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये 17 तत्व होते संतजनों। इनको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब मौन हो जाती है शरीर, स्थूल प्रकट नहीं कर पाता इस सूक्ष्म को, इसे ही हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये जो होता है ये प्राणमय होने पर वायु प्रधान होने के कारण सूक्ष्म कहलाता है। यही परिवर्तनशील होता है और कारण शरीर केवल प्रकृति का बना हुआ होता है। इसका स्वभाव सूक्ष्म और स्थूल शरीर के कारण अलग होता है। गहरी मूर्छा होती है, दोनों के शरीरों के साथ संबंध नहीं होता। और महाप्रलय के अंत में जो महाकारण मूल प्रकृति ये परमात्मा इसमें लीन हो जाती है, स्वतः लीन हो जाती है, ऐसा वेदांत दर्शन भी कहता है। लेकिन फिर भी जो मूर्छा है उस अवस्था में मन, बुद्धि, चित्त की जो बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, वो लीन हो जाते हैं, क्योंकि अपने अपने मूल में इनका प्रवेश हो जाता है। अब जागृत अवस्था का कहें तो जिस समय स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तीनों होते हैं, तो ये इंद्रियों के वशीभूत होकर हम इनको अलग मानते हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये शाश्वत सनातन चैतन्य के ही अंश है। और जो क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, उससे जो स्थूल शरीर होता है वो मूर्छा को धारण करता है, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त आदि की, तो वही अवस्था रहती है जो सुषुप्ति में रहती है। वो ऑपरेशन वगैरह होता है, चीर फाड़ हो जाती है, लेकिन अंतरतल पे हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को भी प्रकट करने के लिए जो साधन रूप में होता है वो स्थूल शरीर ही होता है। और स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के साथ जीव का जो प्रस्थान हृदय गति के बाद, ये प्रश्न है, ये ठीक नहीं जान पड़ता है, क्योंकि हृदय की धड़कन बंद होने के बाद भी कुछ समय तक जीव वैसे के वैसे रहता है। ये मानना है योगियों का, जब वो साधना के माध्यम से इस बात को ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये बस मात्रिक भ्रम है जिस करके गतियाँ होती हैं। और प्राणों का जिस क्षण शरीर में वियोग हो जाता है, तो जीव उसी समय सूक्ष्म शरीर में बदल जाता है। वो कहने का मतलब, जिस तरह कैमरे पर जिस वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है, लेंस उसी तरह का चित्र अंकित होता है। इस करके सारा भ्रम है संतजनों। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा कि जीव की त्रिविध गति है, एक ऊर्ध्व है, एक मध्यम है और एक अधम, जिसको कहते हैं उधम नहीं कहेगा, सधम कहेगा। ये सारी तरह की गतियाँ ये सकाम उपासना वगैरह करके होता है। इस करके थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है। इसीलिए जो ये निराकार ईश्वर का शाश्वत सनातन का जो अंश है संतजनों, इसे हमें सार्वभौम सत्य मानना चाहिए। वरना महाभारत के शांति पर्व के 320वें अध्याय में सुरभा नाम की एक सन्यासिनी का उल्लेख भी मिलता है, जिसने अपने योग बल से राजा जनक के शरीर में प्रवेश किया था। वो सूक्ष्म, आप देखते हैं योगियों को, वो एक शरीर से दूसरे शरीर, लेकिन है ये भी ब्रह्म मात्र। और जो लोग एक पुरुष में जन्म पुरुष होते हैं, दूसरे जन्म में भी वो पुरुष होते हैं, स्त्री होते हैं, ये अटल नियम नहीं, ये परिवर्तनशील है। इसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सारा पारलौकिक सिद्धांत है। यही बात स्त्रियों पे भी लागू होती है। ज़रूरी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरे और मेरे असंख्य जन्म हुए तो मैं तुम्हें स्मरण रखता। शिखंडनी का देखिए, वो स्मरण करती है, आपने देखा होगा, वो अलग अलग जन्म में आए। तो ऐसा कुछ नहीं संतजन। एक बार किसी जीव योनि को मनुष्य योनि मिल जाने पर सदा मनुष्य योनि मिल ही रहती है। ये बात बड़ी धीरे समझने योग्य है कि जो व्यक्ति कहता है कि ये बस्तर पुराने हो गए, अब मैं नहीं पहन, ज़रूरी नहीं वो पहले वाला कुर्ता पजामा पहने, वो जीन टी शर्ट भी पहन सकता, वो चाहे तो 3 पीस सूट भी पहन सकता। कहने का मतलब ये भी युक्त नहीं जान पड़ता। ये सारे बौद्धिक स्तर के प्रश्न हैं जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पापियों की बात करें तो राजऋषि भरत जैसे धर्मात्मा तपस्वी गृह त्यागी पुरुष के मरते समय मृक्षों ने अंतःकरण के बीती अटक रहने के कारण बताते हैं कि वो मृग योनि में हुआ।
क्योंकि उनकी आसक्ति उस तरह की थी, क्योंकि उन्होंने इस निराकार ईश्वर परमात्मा को नहीं जाना था। बेशक प्रवृत्ति धार्मिक थी, मदद करने की थी, सेवा भाव का था, लेकिन वो इसे नहीं जान पाए। इसीलिए संतजनों, ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वो कर्मों, अकर्मों या अज्ञानियों की बुद्धि भेद से अपने आप को सदैव मुक्त रखे, और जिस समय के सदगुरु द्वारा ये प्रदत्त ये ब्रह्म ज्ञान होता है, इसको अपने जीवन का आधार बनाएं। ये ना स्त्रीण है ना पुरुष है। जिस तरह डॉक्टर ना वो पुरुष होता ना स्त्री, सिर्फ वो सिर्फ डॉक्टर होता है। डॉक्टर भी शरीर का नाम नहीं है, शरीर के अंदर जो शाश्वत सनातन जो विद्या है वही डॉक्टर होने का प्रमाण है, टीचर होने का प्रमाण है। और सदगुरु का भी एक ही प्रमाण होता है, जो सिर्फ व सिर्फ केवल मात्र व मात्र किसी भी जीवात्मा को से निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर से जोड़ दे। ये चैतन्यता करके मानव योनि को श्रेष्ठ माना गया है, और श्रेष्ठता तब सिद्ध होती है संतजनों, जब इस ब्रह्मसार सनातन शाश्वत सार्वभौम सत्य को जान लेती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो ये अनंत की यात्रा में थोड़ा सा हमने गोते लगाने का प्रयास किया, इस मधुशाला में प्रविष्ट होने का प्रयास किया, ये तब आत्मा आनंदित होती जब इस आनंद के स्वरूप परमेश्वर को स्वीकारती है, इसके साथ अपना संबंध कायम करती चली जाती है, कायम करती चली जाती है। धन निरंकार जी।